ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन में श्रीमद् भागवतम का अनुशीलन और श्रीमद् भागवतम की अनुगत जो दिव्य प्रेम भक्ति, शुद्ध भक्ति प्रसूत शुद्ध भक्ति के उद्गार रूप हमारे पूर्व आचार्य की जो उपदेश है, उनके अनुभव है, उन्हीं संग्रहों में से श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना का अनुशीलन हम कुछ महीनों से कर रहे हैं। तो उसी अनुशीलन को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछली त्रिपदी में भगवान के स्वरूप, ऐश्वर्य और माधुर्य तत्व का तो प्रकाशित किया गया, क्योंकि भगवान का पर्याप्त परिचय इन तीन तत्वों से होता है। भगवान के स्वरूप का परिचय, आइडेंटिटी क्या है, किस वस्तु को भगवान कहते हैं, फिर उनका जो ऐश्वर्य है, उनकी जो महिमा, उसका प्रकाश, और अल्टीमेटली उनकी जो परम महिमा, भगवत्ता का जो सार है, वो क्या है, माधुर्य भगवत्ता सार। उस क्रम से हमारे गोस्वामी बात बताते हैं कि ये जो ज्ञान साधना है, ज्ञान साधना के अंतर्गत हम जो भगवत तत्व है, भगवत तत्व विज्ञान, भगवत तत्व विज्ञान में जो भगवान के स्वरूप को, भगवान के स्वरूप से परिचित होने के कारण, क्योंकि भगवान जो उनके परिचय है, सच्चिदानंद विग्रह है, जो भी उनके आइडेंटिटी, मतलब जो उनका परिचय प्रदान करे, तो वही ज्ञान है। भगवत तत्व विज्ञान के अंतर्गत ज्ञान साधना द्वारा उनके स्वरूप का अनुभव किया जाता है। ज्ञान करने से तात्पर्य ही अनुभव, अनुभूति। जो अनुभूति संपन्न ज्ञान है, वही दिव्य ज्ञान है। तो दिव्य ज्ञान के ज्ञान साधना में जो हमें भगवान के तत्व का अनुभव कराए, अर्थात भगवान व्यापक वस्तु है, उस व्यापकता का बोध भगवत तत्व ज्ञान से करने से, कि भगवान से अछूता कुछ भी नहीं। तो हमारी चेतना जब भगवत तत्व विज्ञान से अनुभूत होती है, तो फिर भगवान का विस्मरण नहीं हो सकता, क्यों, भगवान ओतप्रोत है। इसलिए कहा है जगत व्यापक है। और फिर जब भगवान के प्रति गौरव और संभ्रम युक्त ऐश्वर्य भाव में जब हमें प्रीति होती है, अरे भगवान कितने महान है, बड़े हैं, सर्वस्व है, सबके रचयिता है, अनंत महिमा, वैकुंठ जगत की जो अनंत महिमा है, भगवान सृष्टि के रचयिता है, पालक है, संहारक है, सब कुछ। तो उससे उनके ऐश्वर्य का बोध होता है। ऐश्वर्य भाव में प्रीति द्वारा ऐश्वर्य का अनुभव, लेकिन शुद्ध प्रीति या जो ब्रज प्रेम के द्वारा उनके माधुर्य का अनुभव होता है। तो हम इस प्रेम भक्ति चंद्रिका के माध्यम से हमें भगवान की माधुर्य आस्वादन, माधुर्य की अनुभूति हो, वही हमारा एकांतिक लक्ष्य है। हमें भगवान के स्वरूप के परिचय से या संभ्रम युक्त, संभ्रम मतलब संयुक्त, संभ्रम का अर्थ संकोच, जहाँ पे भगवान का गौरव, ऐश्वर्य का
प्राबल्य है हमारे चिंतन में, तो फिर भगवान का जो माधुर्य है वो शिथिल हो जाता है। माधुर्य का भाव, एक साथ किसी के ऐश्वर्य को भी हम समझे, फिर जो शुद्ध माधुर्य है, जो शुद्ध माधुर्य का तात्पर्य ब्रज का माधुर्य अर्थात जहां पर ऐश्वर्य बुद्धि का प्रकाश नहीं है, ऐश्वर्य बुद्धि का प्रभाव नहीं है, प्रकाश होते हुए भी उसका प्रभाव नहीं, प्रकाश होते हुए भी, इसलिए वो शुद्ध माधुर्य है। तो शुद्ध प्रीति या ब्रज प्रेम के द्वारा ही भगवान की माधुर्य का अनुभव होता है। उन तीनों के बिना भगवान के यथार्थ स्वरूप का, उनके ऐश्वर्य का और माधुर्य का से परिचित नहीं हो। जब तक शुद्ध ब्रज भाव में प्रवेश नहीं होगा तब तक भगवान की माधुर्य का आस्वादन या अनुभव नहीं हो सकता। किस प्रकार उस ब्रज भाव या शुद्ध प्रीति के हम भाजन बने, हम भी शुद्ध प्रेमी बने, ब्रज भाव के प्रेमी बने। इस प्रकार जो भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि नाहम प्रकाश सर्वस्व, वो कृपा हमें प्राप्त हो, यही हमें मुख्य वस्तु है। क्योंकि हम देखते हैं कि ऐश्वर्य ज्ञान युक्त भक्त जब भगवान के ऐश्वर्य का जब प्रकाश होता है, भगवान के ऐश्वर्य को देखते हैं, हर रूप में भगवान का ऐश्वर्य, नरसिंह भगवान विकराल रूप, एकदम भगवान का विराट रूप देखकर अनेक प्रकार के ऐश्वर्य जो जहां पर प्रकट हुए हैं, तो उससे क्या होता है कि उसमें फिर भगवान के प्रति संकोच आ जाता है। संभ्रम मतलब जैसे कहें लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम, वैकुंठ जगत में जो लक्ष्मी है संभ्रम पूर्वक, लेकिन ब्रज का भाव विश्रम्भेण है। इस ब्रज भाव की जो रीति है उसमें प्रवेश के लिए जो रूप गोस्वामी भक्ति सामत सिंधु कहते हैं कि विश्रम्भेण गुरु सेवा, इसका प्रवेश द्वार क्या है कि निसंकोच भाव से, यदि श्री गुरु के प्रति कुछ संकोच रहेगा सेवा में किस बात का संकोच, जहाँ सेवा करनी अर्थात सुख पहुंचाना है, जहाँ जिसकी हम सेवा करते हैं, हमारा भाव क्या होना चाहिए, उनके सुख के लिए हम सब रिस्क ले रहे हैं। ऐसा लगे यदि हमें कुछ संशय हो, लेकिन किसी के उद्देश्य से किसी को सुखी करने का ही हमारा भाव हो तो उसमें फिर संकोच नहीं रहेगा। हमें निसंकोच भाव से सेवा में आगे अग्रसर होना चाहिए। विश्रम्भेण गुरु सेवा, वैसा विश्वास में प्रीति, विश्वास है ना, जहाँ विश्वास है वहां संकोच नहीं, तो जहाँ ऐश्वर्य ज्ञान है वहां पर संभ्रम आ जाता है, संकोच आ जाता है, वहां पे एक डिस्टेंस आ जाता है। तो भाव ही मुख्य है। हम जिस भाव राज्य, भाव भक्ति में जो अग्रसर हो उसमें भाव मुख्य है। इस प्रकार हमारा भाव मधुर प्रीति का हो जाए, तो उसी का निरूपण करते हुए बताया कि ब्रजवासियों का जो भाव है वही भाव हम सबका अभिष्ट है। माधुर्य भावाविष्ट ब्रज भक्तों का ऐश्वर्य बोध है वो भी बस आगंतुक होता है। कभी कभी उनको धैर्य देकर, उनकी प्राण रक्षा करते हुए, क्योंकि बहुत बार ब्रज की लीलाओं में भी देखते हैं कि ब्रजवासियों को अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है, तब वो भगवान को ही पुकारते हैं और भगवान अपना कुछ ऐश्वर्य कुछ क्षण के लिए प्रकाशित करके फिर भी उसको देखकर भी ब्रजवासियों की की जो मधुर प्रीति है वही पुष्ट होती है। उनमें कभी भी भगवान के संबंध में कभी संभ्रम संकोच उत्पन्न नहीं होता। भगवान का
कितना भी ऐश्वर्य प्रकाशित होकर भी ब्रजवासियों का जो माधुर्य सिंधु है, भगवान के प्रति माधुर्य भाव, उस सागर में सब कुछ डूब जाता है। लेकिन वो केवल ब्रजवासियों तक ही सीमित नहीं, हम जैसे साधक जीवों के लिए भी जब प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने ने, हमारा भी भाव जब सत्संग की प्रभाव से, महत कृपा से, महत पुरुष अर्थात उस भाव से संपन्न, उस ब्रज ब्रज की जो प्रीति, ब्रज के भाव से संपन्न महत पुरुष के सानिध्य में आने से उनकी कृपा और उनके प्रति हमारा प्रियता का और पूज्यता का भाव जब प्रशस्त होता है, तो उस कृपा से हम जैसे साधक जीवों में भी वही माधुर्य आस्वादन, जिस प्रकार बिल्व मंगल ठाकुर के जीवन में भगवान के जब वो दीवाने हुए, भगवान ये माधुर्य का आस्वादन होने लगा अंतर चक्षु से, उनकी वही चक्षु तो नष्ट हो गई थी, लेकिन अब बस उस दीवानगी में वो भगवान के माधुर्य के आस्वादन में उनकी चित्त वृत्ति ओतप्रोत है। तो उस माधुर्य का साक्षात उन्होंने अनुभव किया, स्फुरण हुआ उनके। फिर वो क्या भाषा द्वारा पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकी, क्योंकि भाषा तो सीमित है। कृष्ण माधुर्य का आस्वादन अथाह है। कृष्ण माधुर्य आस्वादन सिंधु का पूरा वर्णन कैसे कर सके, भाषा से व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं भी एक अंश थोड़ा सा इतना ही निरूपण कर सके भाषा द्वारा। भाषा तो ये तो सीमा आ जाती है, भाषा की जो कैपेसिटी है वो सीमित है। इसलिए वो एक फेमस श्लोक उन्होंने जो गाया है, मधुरम मधुरम वपुरस्य विधो, वपुरस्य भगवान का जो दिव्य विग्रह है वो मधुर मधुर है, लेकिन उसमें भी मधुरम मधुरम वदनम मधुरम, मधुरम मधुरम वपुरस्य विधोर मधुरम मधुरम वदनम मधुरम। भगवान के दिव्य श्री विग्रह में भी, मधुर मधुर श्री विग्रह में भी उनका जो मुखार बिंद है वो मधुरम 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 और अधिक मधुर है। और उस मुखार बिंद में भी मधुगंधी मृदु मधुगंधी स्मितम मधुरे तदहो, मधुरम 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 मधुरम। उनके मुखार में, उनके मधुर मधुर वपु में, शरीर में भी उनका जो मुखार बिंद है वो मधुर मधुर मधुर, उस मुखार बिंद में भी उसकी मधुगंधी मृदु स्मितमे तदहो, मधुगंधी युक्त उनकी जो मुस्कान है मुखार बिंद पर, वो तो इतनी अद्भुत है, इतनी मधुर है कि बस उसमें मधुरम 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 मधुरम, उसका परिचय, उसका वर्णन मधुर मधुर मधुर, उससे आगे कुछ हो क्या सकता है। किसी किसी पद की, किसी श्लोक की पद की एक पंक्ति में 4 बार मधुरम 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 आ जाए, तो फिर उससे अधिक तो कोई वर्णन हो नहीं सकता। तो वास्तव में प्रेमी भक्तों के हृदय में जब वो माधुर्य आस्वादन के उपयुक्त जब भाव उमड़ता है, तब वो आगे पीछे का, ऊपर नीचे सब कुछ भूल कर उनका जो मन है उसी में मग्न हो जाता है माधुर्य आस्वादन में। जिस ब्रज रस उपासना, जिसकी धारणा, जिसकी आकांक्षा हम कर रहे हैं, उसकी वही पराकाष्ठा एक दृष्टि से। और ये चैतन्य महाप्रभु के पूर्व आचार्यों तक ने भी इसका आस्वादन किया, लेकिन हम जिसे लक्ष्य कर रहे हैं, वैसे तो चैतन्य चेता में क्या कि माधुर्य भगवत्ता सार, माधुर्य भगवत्ता सार ब्रजे कैलो परचार,
ताहा शुक व्यासे नंदनी, श्रीमद् भागवत में भी उसका निरूपण, भगवान के माधुर्य का निरूपण किया। तो स्थान स्थान पर, विशेष रूप से रास पंचाध्याय में और ब्रज की लीलाओं के अंतर्गत का निरूपण करते समय, और उन ब्रज की भागवत की गोपियों के साथ जो भगवान का विलास है, खिलवाड़ है, इसका अनुशीलन करते हुए भक्तगण एकदम उसमें मत्त हो जाते हैं। ताहा शुनि माते भक्तगण। लेकिन श्रीमद् भागवत में इसका निरूपण होते हुए भी श्रीमद् भागवतम की कथाओं का, रास पंचदय लीलाओं का वर्णन सभी संप्रदायों में आचार्यगण और भक्तगण करते हैं, फिर भी विश्व साधकों के लिए जो माधुर्य भंडार का द्वार, माधुर्य का निरूपण कुछ कुछ हुआ है भागवत में, लेकिन भंडार का निरूपण, भंडार तो बंद ही रहा, उसका द्वार रुद्ध ही रहा। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण, जब उन्होंने स्वयं अपने माधुर्य के आस्वादन की स्पृहा, लालसा जो अतृप्त रही, उसको तृप्त करने के लिए जब महाप्रभु के रूप में आए, तो राधा रानी के भाव की ओढ़नी उन्होंने जब ओढ़ी, तो उनकी भाव कांति अंगीकार कर उस भाव से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के रूप से अपने ही कृष्ण भगवान ने अपने रूप माधुरी का भरसक आस्वादन किया। वो तो अथाह है, भगवान के रूप के माधुर्य का आस्वादन, रूप माधुरी भी अथाह है, सागर जैसी है। जब ओतप्रोत होकर स्वयं अनुभव किया तो फिर अथाह है, तो उसको भी सबको बांटना चाहा भगवान, अपने तक सीमित नहीं रखा, केवल ब्रजवासियों तक सीमित नहीं रखा, क्योंकि जब अथाह है, खुद ने भी खूब भाव विभोर होकर उसका आस्वादन किया अपने ही राधा रानी के भाव से, जो भगवान स्वयं भी, भगवान के स्वरूप का परिचय है नहीं, ओमनी साइन, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो जो व्यक्ति सब कुछ जानता है वो भाव विभोर नहीं हो सकता, लेकिन इस महाप्रभु के रूप में राधा रानी के भाव से संपन्न होकर, वो भाव विभोर होकर जब अथाह अपने ही माधुर्य का आस्वादन किया, तब अब फिर कंजूसी नहीं रखी, फिर उसको, उस भंडार को, प्रेम माधुर्य भंडार के द्वार को उन्होंने खोल दिया, हम सब जीवों के लिए भी उसको सुलभ कर दिया। उसका साधन क्या बताया? साधन, जिस साधन की हम उपासना, जिस साधन को हम हृदयंगम करने का प्रयास कर रहे हैं, उस साधन को फिर अपने चरणाश्रित महापुरुष रूप सनातन इत्यादि गोस्वामियों के माध्यम से मधुर भजन की जो परिपाटी है, भजन का जो मणि मंदिर कहिए, अपने अनुभवों के माध्यम से और शास्त्र की मार्गदर्शन का निरूपण करते हैं। शास्त्र में जिस प्रकार इस मधुर भजन की जो रीति व्यक्त हुई है, और अपने अनुभव, क्योंकि वो तो नित्य पार्षद हैं, फिर भी साधक रूप में आकर हमारे बीच में अपने अनुभवों को व्यक्त करते हुए, प्रकाशित करते हुए, संग्रह रूप में शास्त्र के माध्यम से अपने अनुभव को अपने अनुभव को प्रमाण रूप में हमारे लिए व्यक्त किया है, एक आधार, एक फाउंडेशन स्थापित किया है हम सबके परम लाभ के लिए। साथ ही उस भजन रस का खुद आस्वादन करते हुए हमारे लिए आदर्श छोड़ के गए। इस प्रकार हम इस भजन रस में मग्न होते हुए भी भाव राज्य में किस प्रकार हमारा प्रवेश हो, तो स्वयं आचरण द्वारा हम सबके लिए उसकी संभावना को स्थापित किया है। कोई चीज संभव ही नहीं हो, कोई आदर्श सामने ही हो, एकदम बिल्कुल नई वस्तु हो, अनप्रेसिडेंटेड, तो उसके लिए तो हमारा उसमें कैसे प्रवेश संभव है। लेकिन महत् पुरुषों, हमारे आचार्य, पूर्व आचार्य, जो अनुभव है, उनका जो आचरण है, उनकी जो रीति है,
उसको उन्होंने स्थापित किया। और हम कलयुग के जीवों के लिए भी यदि सत्संग के माध्यम से, महत् संग के माध्यम से उसी उपलब्धि को संभव बनाया है, ऐसी धारणा, ऐसा विश्वास हमें जगाया है, जगाने के लिए ही उन्होंने ये किया है। तो फिर हम जो एकांतिक साधक जो बनना चाहते हैं, हम इस ब्रज रस और ब्रज के भजन में प्रवेश करने के लिए, ब्रज भाव की प्राप्ति के लिए, तो हमें संघ को बहुत उत्कृष्ट एकांतिक बनाना होगा। तो इस तत्व से जो अभिज्ञ है, जानकार है, वही श्रेष्ठ वैष्णव है। और उन्हीं के संग का हमें आग्रह करना होगा, आग्रह। अब हमारा जो भजन और भजन, जिस भजन में हमें अग्रसर होना है, उस भजन के रहस्य में जो निष्णात हैं भक्त, उन्हीं का एकांतिक संग हमें करना होगा। सबका सबका सुनेंगे, सबका सुन के तो फिर एकांतिक या जो एक निष्ठा वाला भजन हमारा फिर प्रशस्त नहीं होगा। हमारा जो महत् संग है या श्रवण इत्यादि, हमें उन्हीं भक्तों के करना है जो इस तत्व भगवान के माधुर्य, भगवान का जो माधुर्य तत्व है, माधुर्य भजन में जिनका प्रवेश है, वैसे महत्पुरुषों का संग करने से ही हमें क्या लाभ होगा, कि कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा, कि हमारा ब्रज भाव का भजन हमारा प्रारंभ होगा। ब्रज भाव की भजन ही हमारा एकमात्र भजन होगा। ये नहीं कि हम हर किसी प्रकार का भजन करने लगे हैं। ईश्वर का भजन या वैकुंठ भजन, द्वारका भजन, सब जगह ही हम जाएंगे, सभी जगह सभी रस का हम आस्वादन करेंगे। बहुत रस मिलके तो फिर एकांतिक रस की रक्षा नहीं होगी। और भाव तो एकांतिक होना अति आवश्यक है। उसी चीज को स्थापित, प्रकाशित करने के लिए आज की त्रिपदी में नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, परम नागर कृष्ण ताहे हवो अति तृष्ण, भजो तारे ब्रज भाव हई लैया, रसिक भकत संगी रही वो पीरिति रंगे, ब्रजपुर बसती करिया। छोटे त्रिपदियों में कितना गुह्य उपदेश अपने अनुभव के साथ उन्होंने प्रकाशित कर दिया। बहुत गहरा है, गहराई है इन त्रिपदियों में। बता रहे कि परम नागर कृष्ण, भगवान के प्रति ही साधक का भाव ब्रज उपासना में क्या होना चाहिए, उसका निरूपण। परम नागर के, भगवान तो नागर है ही, लेकिन वहां पे परम नागर, ताहे हो अति तृष्ण, उनके प्रति अति तृष्ण, तृष्णा संपन्न होना। किस प्रकार तृष्णा हमारी जागृत हो, परम नागर कृष्ण की प्रति। नागर कृष्ण और परम नागर, ये भगवान तो बहु बहु नायिका, बहु नायिकाओं के नायक है ना, उस दृष्टि से उनको नायक है, लेकिन परम नागर कृष्ण का। तो ब्रज भजन की यही सार है, सार बात यहाँ पे बता रहे हैं। अपने मन को ही समझा रहे हैं कि परम नागर कृष्ण ताहे हओ, किसे बोल रहे हैं, अपने मन को ही करे, ताहे हओ अति तृष्ण, गाढ़ तृष्णा का पोषण करो। तो इस ब्रज भाव का आश्रय लेकर ही उनका भजन करने के लिए अपने मन को प्रेरित कर रहे हैं। और मन के माध्यम से हम सबको प्रेरित कर रहे हैं, हम सबको उपदेश दे रहे हैं, हम सबको भी खींच रहे हैं अपनी तरफ।
तो तृष्णा है यही भक्ति का वास्तव में। तृष्णा और भक्ति, प्रेम भक्ति, राग भक्ति, राग तृष्णा एक ही शब्द हुए ना। तो हमारे आचार्य ने बलदेव विद्याभूषण ने बताया कि एकमात्र कृष्ण मात्रिक तृष्णा, कृष्ण के प्रति तृष्णा को ही भक्ति कहा गया है। एकमात्र कृष्ण के प्रति तृष्णा ही भक्ति है। एकमात्र कहने का आशय है कि कृष्ण के बिना अन्य में तृष्णा विहीन होना, एकांतिक कृष्ण में तृष्णा होना, अर्थात कृष्ण के बिना अन्यत्र तृष्णा शून्य होना ही भक्ति है। भक्ति कितनी एकांतिक है, एकांतिक और वो भी भावमय, प्रीतिमय, आसक्तिमय, तृष्णामय भक्ति। तो तृष्णा, आसक्ति, भाव, यही वास्तव में भक्ति का स्वरूप है। जिस प्रकार हमने निरूपण बार बार किया है, भक्ति का स्वरूप भाव है ना। तो भाव हमेशा एकांतिक होता है। आसक्ति की परिपक्व अवस्था है भाव, तब वो तृष्णा में बदल जाती है। कृष्ण में एकांतिक तृष्णा ही भक्ति है। एकांतिक कहने का आशय कृष्ण के अतिरिक्त अन्यत्र या अन्य वस्तु में ही तृष्णा का अभाव। ये तृष्णा एक साथ दो वस्तु में नहीं हो सकती, हमने बार बार निरूपण किया ना। एक साथ दो विपरीत वस्तु में नहीं। तो कृष्ण में भी तृष्णा जाग रही है तो कृष्ण के व्यतिरिक्त अन्य पदार्थ में तृष्णा रह ही नहीं सकती, क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि आपात दृष्टि से तृष्णा एक साथ दो चीजों में हो तो वो गाढ़ तृष्णा नहीं होगी। गाढ़ तृष्णा तो एक में ही होगी। जो तरल तृष्णा होती है, जैसे तृष्णा का अर्थ क्या, व्यवहारिक अर्थ है प्यास, पिपासा ना, क्षुधा पिपासा। किसी को बहुत प्यास लगी है, ये तीव्र प्यास नहीं लगी है, तरल पिपासा है, तो इच्छा पानी की होगी, जल की होगी, है ना, मति जल में होगी, या साथ में दूसरे में भी हो सकती है, जल की पिपासा या वो दूसरी चीज की पिपासा भी हो सकती है, तरल पिपासा। लेकिन जहाँ गाढ़ पिपासा हो, पिपासा बड़ी प्रबल हो, वहां पे जल के अलावा कुछ दूसरा नहीं। तो उसी प्रकार जहां पर गाढ़ पिपासा हो भगवान में, तो वहां कृष्ण के अतिरिक्त अन्य सभी पदार्थ और वस्तु में, यही जो राग भक्ति, गाढ़ तृष्णा को ही राग भक्ति, राग भक्ति अर्थात भाव भक्ति, ये सब पर्याय है। राग, राग भक्ति का स्वरूप लक्षण है। इष्टे स्वारसी की गाढ़, गाढ़ पिपासा या गाढ़ तृष्णा ही राग का स्वरूप लक्षण है। इष्टे स्वारसी की भाव और परम आविष्टिता, और चित्त परम प्रबल आविष्ट हो जाए भगवान में, जिसमें वही इस राग भक्ति का तटस्थ लक्षण है। स्वरूप लक्षण करने से आकृति प्रकृति, आकृति प्रकृति, गाढ़ तृष्णा भगवान में हो जाती है साधक, आविष्ट बना रहता है मन। क्या अवस्था होती है जब गाढ़ तृष्णा के स्तर पर हम आते हैं, तो भगवान में मन बिल्कुल आविष्ट हो जाता है, कहीं जा ही नहीं सकता। तो नौतम दास ठाकुर कहते हैं कि हमें परम नागर कृष्ण में अति तृष्ण होना है, ताहे है वो अति तृष्ण। भगवान तो अनंत गोपियों के नागर है, लेकिन परम नागर ये टाइटल उनको मिलता है जब वो हमारी स्वामी जी परमा गोपी में जब जो अनुरक्त होते हैं। ब्रज सुंदरियों के विदग्ध नायक है भगवान, लेकिन जब ब्रज सुंदरी शिरोमणि राधा रानी के प्राणपति है, ये परिचय, इस परिचय को हम मद्देनजर रखेंगे आज के इसमें। भगवान को हम क्यों महत्व देते हैं, क्योंकि हमारी स्वामिनी
ब्रज ब्रज सुंदरी शिरोमणि के वो प्राणपति प्रियतम है, उनको आनंदित करते हैं, उनके परम प्रयोजनीय है, इसलिए हमारे पूज्य है। हमारा भगवान के प्रति स्वतंत्र भाव से कोई चिंतन नहीं है। इस मंजरी भाव की उपासना में हमारा जो ब्रज भाव भगवान के प्रति क्या है, वो हमारी स्वामिनी के प्रियतम है, हमारी स्वामिनी को सुखी करते हैं, हमारे स्वामिनी के प्रयोजनीय है, इसलिए हम उनको वैल्यू करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके उनके सुख का हम भी विचार करते हैं, क्योंकि वो हमारी स्वामिनी को सुखी करते हैं, है ना। तभी कहा कि परम नागर कृष्ण ताहे है वो अति, उनमें अनुरक्त होने का। तो यहाँ पर हमारी स्वामिनी के संबंध से ये नागर है, इसलिए परम नागर। यहाँ पर इंगित ही है कि हमारी उपासना भी युगल उपासना है, क्योंकि राधा रानी के संबंध से ही भगवान नागर से परम नागर बनते हैं। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारी युगल उपासना इस मार्ग की है। ये बता रहे हैं कि ताहे हवो अति तृष्ण। हम देखते हैं कि मंजरी भाव की उपासना में हरे कृष्ण। गुरु आप म्यूट में हो। ओके, तो हम जो इस मंजरी भाव की उपासना में हैं, तो हमारा जो भाव है वो राधा रानी के प्रति विशेष है, इसलिए हमारी जो रति है उसको भावोल्लासा रति कहते हैं, है ना? सभी नायिकाओं का भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति और राधा रानी के प्रति जो भाव होता है, उसमें जिनका दोनों राधा रानी और भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति जिनका समान भाव हो, या कृष्ण के प्रति उनका राधा रानी से अधिक प्रीति हो, तो उसे उस अवस्था में जो सभी का नाम कृष्ण रति है, कृष्ण रति के अंतर्गत जिनका भाव राधा रानी के प्रति, राधा रानी के प्रति जो प्रीति है, जब कृष्ण प्रीति से जब अधिक हो तो भावोल्लासा रति कहलाती है। और जब रति
कृष्ण प्रीति की तुलना में राधा रानी के प्रति प्रीति यदि कम है तो उनकी कृष्ण रति को संचारी, कृष्ण रति रूपी स्थायी भाव में राधा रानी के प्रति प्रीति संचारी कहलाती है। मतलब उनकी मुख्य रति प्रोमिनेंस भगवान के प्रति होती है। अनेक गोपियों में इस प्रकार का विभाजन है, लेकिन जिनकी रति राधा रानी के प्रति कृष्ण भगवान के प्रति रति की अपेक्षा अधिक है, उस रति का नाम भावोल्लासा रति। तो मंजरी भाव की उपासकों का की जो रति है, जो अभिष्ट है, जो आदर्श है मंजरियों का या मंजरी भाव के उपासकों का, साधकों का, हमारे आदर्श मंजरिया है जो किस रति से संपन्न है? भावोल्लासा रति से। भावोल्लासा रति अर्थात उनकी कृष्ण की अपेक्षा राधा रानी के प्रति प्रीति की अधिकता है, इसलिए राधा स्नेह अधिका यही भाव से संपन्न है। यही हमारा मुख्य परिचय है। हमारा मुख्य परिचय क्या है? मुख्य परिचय था राधा किंकरी के रूप में भावोल्लासा रति, राधा स्नेहाधिका, इस रूप में हमारा परिचय है। और हमारा जो गौण जो भाव है वो भगवान के प्रति है। गौण करने का मतलब हमारा मुख्य परिचय राधा रानी के संबंध से है, राधा रानी के प्रति हमारा झुकाव है, लेकिन राधा रानी के संबंध से ही हमारा कृष्ण भजन है। इस चीज को समझ, ऐसा नहीं कि हम राधा रानी के ही एकांतिक आश्रय इसलिए कृष्ण का भजन नहीं करते, कृष्ण के नाम को नहीं पुकारते, क्योंकि युगल सेवा में, युगल प्रीति में भगवान कृष्ण को, श्याम सुंदर को राधा रानी का मिलन कराना है ना, तो बहुत बार जो उनमें विरह हो जाता, विरह घटित हो जाता है, उस अवस्था में मिलन के लिए फिर दोनों का ही प्रयोजन है। मिलन तो दोनों से ही होता है, तो इसीलिए, लेकिन जो भाव है हम गौड़ीय वैष्णवों का श्री राधा रानी के आश्रय में, राधा रानी के आश्रय में ही, राधा रानी के संबंध से ही हमारा कृष्ण भजन है। हमारा कृष्ण भजन एकांतिक एकाकी नहीं है। इस चीज को, हमारा जो मदीय भाव क्या है कि हमारे ईश्वरी हो न वृंदावनेश्वरी, हमारे ईश्वरी, ये मदीय भाव। हमारी ईश्वरी, हमारी बॉस कौन है? हमारे ईश्वरी आन वृंदावनेश्वरी, और उनके प्राणनाथ होने के कारण हम गिरिधारी को भजते हैं। चेतन चैतामृत में अद्भुत लगाया कि हमारे प्राणेश्वरी वृंदावनेश्वरी, हमारे ईश्वरी हान वृंदावनेश्वरी, तारे प्राणनाथ, उनके प्राणनाथ होने के कारण ही हम गिरिधारी को, कृष्ण को भजते हैं। ये भाव है उसके अंदर, क्योंकि राधा रानी के प्रति हमारा मदीय भाव है। मदीय भाव मुख्य है। उस मदीय भाव के अनुगत या उसके आश्रित जो त्वदीय भाव भी व्यक्त होता है साधकों का, जिसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपनी विलाप कुसुमांजलि में लिखा है, तवई वास्मी तवई वास्मी तवई वास्मी तवई वास्मी तवई वास्मी, न जीवामी त्वया बिना। मैं तो तुम्हारी हूँ, मैं तो तुम्हारी हूँ, मैं तो तुम्हारी हूँ। पहली राधा रानी को अपनी ईश्वरी मान लिया कि मेरी ईश्वरी है, मेरी ईश्वरी है, मेरी है। लेकिन जब विरह भाव आता है, जब राधा रानी के विरह में मदीय भाव कुछ समय के लिए त्वदीय भाव में परिवर्तित हो जाता है। मुख्य 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 भाव मदीयता का ही है, मेरी ईश्वरी। ये प्राइड है मंजरियों का। लेकिन विरह में ये स्वामिनी, क्योंकि आप मेरी, इसलिए मैं भी तुम्हारी हूँ। तवई वास्मी न जीवास्मी त्वया बिना, इति विज्ञाय देवी त्वम नय माम चरणांतिकम। यह जानकर अब तो मुझे आपके चरणों की शरण, चरणों के अंत प्रांत में मुझे आपको प्रदान करना ही होगा। मुझे अपने संग में अपने दर्शन प्रदान करना ही होगा। ऐसा भाव व्यक्त किया है हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ने। तो जब
भावोल्लास रति राधा स्नेह अधिक जब भाव है, तो हम तो सतृष्ण, जिस प्रकार रघुनाथ गोस्वामी ने भी राधा रानी में ही सतृष्ण हो रहे हैं, वो तो पराकाष्ठा प्राप्त हो रहे हैं कि यदि हे स्वामी तुम्हारे दर्शन नहीं होते, आशा भरई अमृत सिंधु मयई कथंचित कालम नयाति अखिलम किल सांप्रतम त्वं चेत कृपाम यदि विधास्यसि नैव किम में प्राणै व्रजे नच वरोरु बकारी नव। ये पराकाष्ठा प्राप्त भाव है, राधा रानी में ही एकांतिक सतृष्ण, राधा रानी के दर्शन के लिए ही। लेकिन यदि तुम्हारी कृपा नहीं होती, इसी तरह में सवै राधा कुंड पर विराजमान कर इस आशा में, आशा भरे अमृत सिंधु मयी कथंचित, इसी तरह काल को व्यतीत कर रही हूँ। ऐसा करते हुए भी, इस आशा को लिए हुए भी यदि आप आशा पूर्ति नहीं करते, मुझे दर्शन, आपका संग प्राप्त नहीं होता है स्वामी, तो प्राण ही ब्रजे न, तो इन प्राण को लेके मैं क्या करूंगा, करूंगी। प्राण ही ब्रजे न, इस ब्रजवास से भी क्या प्रयोजन, क्या सिद्ध होगा। ब्रजवास करके यदि आपके दर्शन, आपका संग, आपकी सेवा, आपके चरणों का आश्रय मुझे प्राप्त नहीं होता, सब बेकार है ना। प्राणै ब्रजेन च वरोरु, वरोरु, हे वरोरु, हे श्रेष्ठ अंगों वाली, बकारी नापी, बका भगवान का नाम, बक राक्षस को मारा भगवान, तो बकारी, तो कृष्ण से भी मुझे क्या प्रयोजन, क्योंकि तुम्हारा सानिध्य नहीं हो तो मुझे उस कृष्ण से भी डर लगता है, से भय लगता है, इस प्रकार का भाव है। बकारी नापी, बका जो मुंह फाड़ के निगलना चाहता है ना सबको, बकासुर, उसी प्रकार तुम्हारे दर्शन के बिना, तुम्हारे चरणों की प्राप्ति के बिना मुझे कृष्ण से भी क्या प्रयोजन। कितनी अपूर्व एकांतिक तृष्णा है राधा रानी के प्रति, सतृष्णा एकांतिक भाव से राधा रानी की है। इस तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो रति मंजरी है, रूप मंजरी रूप गोस्वामी, वो हमारे आदर्श है। वो हमें राधा रानी में ही एकांतिक सतृष्ण होने की परिपाटी उन्होंने आदर्श रूप में प्रकाशित की है। तो यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते कि परम नागर कृष्ण में सतृष्ण होना है। तो यहाँ पर लीला विशेष को दृष्टिकोण करते हुए कभी कभी जब स्वामिनी का प्रयोजन होता है ना विरह भाव में, हमारी स्वामिनी भगवान के लिए सतृष्ण है और लीला के अंतर्गत कभी कभी अभिष्ट की पूर्ति नहीं होती। मंजरिया और गोपियां, मतलब सखियां, राधा रानी को अभिसार के लिए तैयार करती है, संकेत स्थान पर जाकर उन्हें शेष सैया में निकुंज में विराजमान करती है और भगवान का इंतजार होता है। अनेक कारणों से, कुछ न कुछ कारण से योग माया की ऐसी ही रीति है कि भगवान समय पर संकेत स्थान पर नहीं आ पाते। तो स्वामी ने विरह विरह की पीड़ा में व्याकुल हो उठती है। उस समय राधा रानी की पीड़ा को दूर करने के लिए इसी प्रकार भगवान को लाना आवश्यक हो जाता है। तो फिर उसी प्रकार श्याम सुंदर के लिए तृष्ण होकर, सतृष्ण होकर पुकारती है कि हे राधा वल्लभ श्याम सुंदर, तुम्हारे बिना हमारी स्वामिनी बड़ी पीड़ित है। तुम कहाँ रह गए, किस प्रपंच में फंस गए। ये ब्रज ब्रज की जो लीला है उसमें योग माया ऐसे ऐसे दिव्य प्रपंच का संपादन करती है कि भगवान चाहकर भी मिलन के लिए नहीं आ पाते या कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो हमारी स्वामिनी का तो भाव ऐसा है ना, भगवान में इतनी एकांतिक भाव से अनुरक्त है। और जब अपेक्षित, जब संकेत स्थान पर स्थापित हो गया भाई, इस जगह इस समय पर मिलना है, तो हमारी स्वामी तो समय पर आ जाती है। श्याम सुंदर ही कुछ कहीं फंस जाते हैं। तो जब ये मंजरिया ही फिर भगवान के लिए सतृष्ण होकर उन्हें पुकारती है, कहाँ पर रह गए, कुंज में जाकर
उन्हें ढूंढती है कि हे नागर, आप कहाँ हो, दर्शन दो, तुम्हारी प्राण प्रिया तुम्हारे विरह में अधीर होकर निद्राण दुखी हो रही है। तो इस प्रकार राधा किंकरी की श्री कृष्ण के प्रति अति तृष्णा देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई वास्तव में कृष्ण के लिए सतृष्ण होकर भी ऐसी पुकार नहीं कर सकता, लेकिन वो राधा रानी के उद्देश्य से वो कृष्ण में सतृष्ण हो रही है, तो इस तरह पुकारती है। उनका खुद का प्रयोजन नहीं है, कृष्ण संगम की तो स्पृहा उन्हें स्वप्न में भी नहीं होती, लेकिन राधा रानी के अभिष्ट पूर्ति के लिए तो कृष्ण में इस तरह तृष्ण हो रही है, इस तरह पुकार रही है। इस तरह जैसी जैसी सतृष्णा, जैसी पुकार तो किसी कृष्ण उपासक में भी संभव नहीं होती। तो इसने प्रबल इस तृष्णामय जो पुकार को सुनकर भगवान प्रकट हो जाते हैं, किसी को सतृष्ण होकर, व्यग्र होकर, डेस्परेशन में जब भगवान को पुकारते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं और फिर ये मंजरिया भगवान को हाथ पकड़ कर इंगित करके संकेत कुंज में ले जाकर युगल का मिलन कराती है, युगल सेवा संपादित करती है ना। तो यहाँ पर जो भगवान में जो सतृष्ण होने की जो बात है, राधा रानी में ही, राधा रानी के प्रति स्नेहाधिका, स्नेह उनका राधा रानी में ही अधिक बना रहता है। उस भाव की रक्षा करते हुए ही वो परम नागर कृष्ण में सतृष्ण होती है। इसी प्रकार समझना होता है। तो ये प्रश्न होता है कि जो राधा रानी में अधिक भाव रखती है वो कृष्ण में इतनी अनुरक्त क्यों होगी, सतृष्ण क्यों होगी? राधा रानी के उद्देश्य से कभी कभी लीला के अंतर्गत होना पड़ता है। उसके बाद में नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि भजो तारे ब्रज भाव हैया, ब्रज भाव हैया। ब्रज भाव करने का तात्पर्य यही है, हम इस मंजरी भाव की उपासना में हमारा ब्रज भाव क्या है, हमारी प्राणेश्वरी के वो प्रियतम है ना? जिस प्रकार ब्रजवासी जो नित्य पार्षद भगवान के हैं, उनका ब्रज भाव कैसा, अलग अलग भाव में, सख्य भाव में या वात्सल्य भाव में। वात्सल्य भाव बोले कि मेरा पुत्र है, मेरा सखा है ना, और मेरे प्राणपति है, गोपियों के प्राणपति है ना श्री कृष्ण। लेकिन मंजरी भाव की उपासना में हमारा जो ब्रज भाव है वो कैसा है, हमारी स्वामिनी के, राधा रानी के प्राण बंधु, हमारी स्वामिनी के प्राण बंधु, हमारे प्राण बंधु जिस पर गोपियों का भाव है, वो भाव मंजरी भाव की उपासकों का नहीं है। राधा रानी के संबंध से ही उनसे संबंध है। तो गौड़ीय वैष्णव का यही भाव मुख्य है, यही श्री कृष्ण के प्रति उनका ब्रज भाव है। क्या है उसको पुनर्ब्रज, हमारी स्वामिनी राधा रानी की वो प्राण बंधु है। राधा रानी हमारी स्वामिनी, उनके बिना वो जीवित नहीं रहना चाहते, जीवित नहीं, प्राण बंधु है, प्राण स्वरूप। उस भाव से ही हमारा कृष्ण भजन है, कृष्ण को पुकारना है, वो हमारी स्वामिनी के अनुकूल बने रहे, स्वामिनी के अभिष्ट को पूर्ण करे, स्वामिनी को अपने संग से वंचित नहीं करे, यही भाव है। यही भाव रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपनी मन शिक्षा के अंतर्गत व्यक्त किया है। इस भाव को वो हम सबके लिए आदर्श है वास्तव में। उन्होंने वहां पे मन शिक्षा के अंतर्गत बताया है कि मदिशा नाथत्वे ब्रज विपिन चंद्रम, ब्रज विपिन चंद्र मतलब भगवान श्री कृष्ण, वृंदावन चंद्र। जब कृष्ण भगवान का हम चिंतन करें तो किस रूप में करें, मदिशा नाथत्वे, ईशा मतलब ईश्वरी, ईश मतलब ईश्वर, मेरी ईश्वरी, मेरी ईश्वरी, मेरी स्वामिनी राधा रानी के वो कौन है,
नाथ है। मेरी ईश्वरी राधा रानी के प्राणनाथ के रूप में कृष्ण को हम स्वीकार करते हैं। हे मन, तुम वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण को मेरी ईश्वरी श्री राधा रानी के प्राणनाथ के रूप में चिंतन करो। मदीशा नाथवे ब्रज विपिन चंद्रम, कृष्ण को किस रूप में निरूपण करना है? मेरी स्वामिनी, मेरी ईश्वरी राधा रानी के नाथ के रूप में। फिर ब्रज वनेश्वरी, राधा रानी को किस रूप में चिंतन करें? ब्रज वनेश्वरी तन नाथत्वे, राधा रानी को श्री कृष्ण की प्राण प्रिया। कितनी प्राण प्रिया कि भगवान राधा रानी के चरणों की दासता प्राप्त करना चाहते, राधा रानी के चरणों के आश्रय में चरण सेवा करना चाहते। निकुंज लीला में ये भी एक अति अद्भुत विलास है। तो हमें भी ऐसा ही चिंतन कि हमारी स्वामी कितनी श्रेष्ठ है, कितना उनका महासौभाग्य है कि श्याम सुंदर जो सर्वेश्वरेश्वर है पूरे जगत के, वो भी हमारे चरणों, हमारी स्वामिनी के चरणों के आश्रय को, चरणों की सेवा को प्राप्त करने के लोलुप है। तो ब्रज वनेश्वरी श्री राधा रानी को श्री कृष्ण की प्राण प्रिया के रूप में, फिर ललिता को उनकी अतुलनीय सखी के रूप में। तद अतुल सखित्वे तु ललिताम, ललिता सखी कौन है? अद्वितीय अनुपम निरुपम सखी है, सर्वश्रेष्ठ सखी के रूप में ललिता सखी का चिंतन है। और फिर विशाखाम शिक्षादि वितरण गुरुत्व प्रिय स्वरूप, तो विशाखा सखी को सभी की शिक्षा गुरु के रूप में, जो प्रेम की, जो प्रीति की जो रीति है, जो अनेक प्रकार की अटकलें हैं, उनमें उन सबकी शिक्षा, समस्त शिक्षाएं वितरण करने वाली गुरु के रूप में विशाखा सखी है। इसीलिए जो राधा कृष्ण की लीला का जो संचालन है और जो इंगित करने का, उसमें ललिता सखी तो मुखिया है ही है, लेकिन सब मार्गदर्शन और छोटी छोटी चीजों का जो अटकलें हैं, वो विशाखा सखी से प्राप्त होती है। इसलिए ललिता विशाखा दोनों ही सखियां हमारी स्वामिनी राधा रानी की मुखिया है, मुख्य सखियां है। क्योंकि श्याम सुंदर को भी संचालित और सावधान करती है ललिता, थोड़ी उग्र स्वभाव से भी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जो अनेक जो विचित्र व्यवहार है, उससे हमारी स्वामिनी खिन्न हो जाती है कभी। तो श्याम सुंदर का शासन करने के लिए ललिता थोड़ी प्रखरा है, प्रखरा प्रकृति की, लेकिन पूरा आश्वासन और समाधान अपनी गुरुवत विशाखा सखी राधा रानी को करती है। तो दोनों ही बहुत अंतरंग सखियां हैं। विशाखाम शिक्षाली वितरण गुरुत्वे प्रिय स्वरूप गिरिंद्रो तत्प्रेक्षा ललित रथित्वे स्मर मन है। सभी से सभी की चिंता इस प्रकार बताई है। प्रिय सरोवर राधा कुंड ही जो प्रिय सरोवर है, राधा कुंड और गिरिराज गोवर्धन, इन दोनों को ही राधा कृष्ण के दर्शन और इस दिव्य रतिदायक रूप में स्मरण करें। तो राधा कुंड का आश्रय, गिरिराज गोवर्धन का आश्रय, ये हमें भगवान राधा कृष्ण युगल के दर्शन और उनके प्रति रति, यथार्थ रति प्रदान करने में परम सक्षम है। इसलिए गौड़ीय वैष्णव साधकों के लिए राधा कुंड का सानिध्य, राधा कुंड का स्मरण, गिरिराज गोवर्धन का सानिध्य, ब्रज भूमि में भी राधा कुंड और गिरिराज गोवर्धन में ही युगल प्रीति संपन्न साधक अधिक रहते हैं। ये वृंदावन में भी, वृंदावन के स्थलों में भी राधा कुंड सर्वोत्तमोत्तम, उससे श्रेष्ठ स्थान और कोई नहीं। तो ये तो हुआ किस प्रकार ब्रज भाव
को प्रकाशित किया, लेकिन उसको हमारे जीवन में धारण करने के लिए अगली त्रिपदी में नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि इस ब्रज भाव की परिपुष्टि का साधन बता रहे हैं। वो क्या है कि रसिक भक्त संगे रही वो पीड़िति रंगे ब्रजपुरी बसती करिया। ब्रजपुर में वास करने की को भी इंगित कर रहे हैं। यहाँ पर मुख्य होता है कि रसिक भक्त संगे। रसिक भक्त कहने का तात्पर्य क्या है? रसिक भक्त वही है जो भक्ति रस आस्वादन में स्वयं तत्पर हो। ये नहीं केवल किताबीय ज्ञान जानकारी, खुद की साधना भी जिसकी रसिक भक्त जैसी है। भक्ति रस आस्वादन में जो तत्पर हो, हमेशा ही सदाचार निष्ठ हो, इस प्रकार का समान भाव वाला, स्निग्ध स्निग्ध स्वभाव वाला हो। स्निग्ध मतलब अनुकूल भाव, प्रीतिमय भाव। ऐसे रसिक भक्त का संग हमें करना है जो भक्ति रस आस्वादन में तत्पर रहे, सदाचार निष्ठ हो और हमारे प्रति जिनका स्निग्ध भाव हो, प्रीतिमय भाव हो, कर्कश भाव नहीं या प्रतिकूल भाव नहीं, जो जिन्हें हम सुहाए नहीं, जिनका हमारे प्रति प्रतिकूल स्निग्ध भाव, प्रीतिमय भाव हो, वैसे भक्तों का संग करने का यहाँ पर निरूपण कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का संग करना होगा। रूप गोस्वामी ने भी भक्ति के 64 अंगों के अंतर्गत यही बात बताई कि प्रथम जो 3 अंग भक्ति बताएगी, गुरु पादाश्रय, फिर गुरु दीक्षा विधान के साथ में फिर सजातीय आशय स्निग्ध साधव संग। सजातीय आशय, आशय मतलब लालसा, हमारी जो एस्पिरेशन है वो सजातीय होनी चाहिए। हम उन्हीं भक्त, उन महत् पुरुषों का ही संग करेंगे जो हमारी लालसा और उनकी हृदय की लालसा एक ही हो। ऐसा नहीं कि वो अन्य किसी सख्य भाव में या वात्सल्य भाव में मग्न हो, वात्सल्य रस या सख्य रस या दास्य रस का आस्वादन करते हो, और हम यदि इस मंजरी भाव की उपासना में अग्रसर होना चाहते हैं तो फिर हम किसी हर अन्य भाव वाले साधक या रसिक का संग हमारे लिए प्रयोजनीय नहीं है, वांछनीय नहीं है, सिद्धिकारी नहीं होगा। सजातीय आशय स्निग्ध साधव संग, हमें उसी भाव में अग्रशील, उसी भाव में अग्रसर साधु का संग करना होगा। तो उन्हीं के सानिध्य में फिर श्रीमद् भागवतम या प्रेम भक्ति चंद्रिका आदि जो ग्रंथ हैं, जो शुद्ध भक्तिमय ब्रज की भक्ति में भी मंजरी भाव को पुष्ट करने वाली जो आस्वादन कथा है, उसमें हमें अग्रसर होना होगा। इसलिए बताया कि सजातीय आशय स्निग्ध साधु संग स्वतोवरे। और श्रीमद् भागवत आदि जो दिव्य प्रेम भक्ति के जो ग्रंथ है, उनका आस्वादन ऐसे रसिक भक्तों के साथ ही करना चाहिए जिनका हृदय का भाव वही हो जो भाव हम चाहते हैं, जो भाव हमें अभिष्ट है, जिस भाव को हम, वैसे भाव से संपन्न भक्तों का ही, रसिक भक्तों का संग नहीं करना। तो फिर अंत में कहा है, क्या बताया कि ब्रजपुरे बसती करिया। तो भगवान राधा कृष्ण की परस्पर जो प्रेम कथा बड़ी कौतुकी है ना, बड़ी
प्रेम की जो रीति है, प्रेम की जो गति है, वो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। अनेक प्रकार के उसमें उतार चढ़ाव और विकृतियां, विकृतियां मतलब विलास। भगवान की जो ये ब्रज की मधुर लीलाएं हैं, वो उनकी अंतरंग शक्ति का ही विलास है ना। तो अनेक प्रकार की जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं भाव में, वही भगवान का विलास है। इस संसार में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसे विकृति कहते हैं। एनीथिंग ट्रांसफॉर्म, विकृत हो जाती है। विकृति मतलब उसका, उसमें गिरावट आती है उसके स्टैंडर्ड में। संसार में हम जब विकृति होती, फल भी जब अधिक पक कर जब विकृत हो जाता है, उसको सड़ जाता है, उसका वो सड़ा हुआ फल किसी के लिए वांछनीय नहीं होता। तो उसी प्रकार अल्टीमेटली भौतिक स्तर पर विकृत होते होते, जिस प्रकार कच्चा कच्चा फल पक होके परिपक्व होता है, फिर बाद में और ट्रांसफॉर्म होता है, वो फिर उसमें सड़ जाता है ना। संसार में विकृति का जो चार्ट ट्रांसफॉर्मेशन, वो पतन की तरह, क्योंकि यहाँ पे संसार में हर वस्तु आगंतुक है। प्रारंभ है, नष्ट है, नष्ट होना ही विकार है ना। 6 विकार इस शरीर में भी होते हैं। शरीर का जन्म होता है, जिंदा रहता है, बढ़ता है, एक्सपेंड करता है, फिर ढलता है और फिर मृत्यु को प्राप्त करता है शरीर भी। लेकिन दिव्य धाम में, चिन्मय धाम में ही जो विकार है वो स्वरूप शक्ति, स्वरूप शक्ति की परिणति है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो उसमें तो विलास में आनंद वर्धन ही होता जाता है। स्वरूप शक्ति में जो विकृति होती है या ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसे विलास करते हैं। जड़ा प्रकृति के अंतर्गत जो विकृति होती है उसे जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है विकार करते हैं। ये हमें समझना होगा। तो यहाँ पर जब हम विकार कहते हैं तो वो दिव्य विकार है। जब कलह, जो विरह और मिलन की लीला के अंतर्गत जो कलह होते हैं, वाद विवाद होता है, आक्षेप होता है, कटाक्ष होता है, ये कौतुक रस को पुष्ट करते हैं। तो जिस भूमि में ये कौतुक रस और जो ये स्वरूप शक्ति के अंतर्गत उज्जवल रस के जो विकार प्रकाशित होते हैं, उस भूमि का आश्रय लेकर, वृंदावन भूमि का आश्रय लेकर हमें हमारे साधन भजन को यापन करना। कोई यदि शरीर से ब्रज धाम का आश्रय नहीं कर सके तो फिर उसे अंतर्भाव से, अंतःकरण के भाव से अपने चिन्मय स्वरूप के अनुरूप जो रूप की चिंता करते हुए इस धारणा को पुष्ट करना होगा। मेरा भी एक चिन्मय रूप है जो मेरे स्वरूप के अनुरूप है। उसी रूप को पाकर, उसी रूप की धारणा को अंतस चिंतन मनन में करते हुए हमें युगल सेवा, युगल सेवा लीला स्मरण है, उसमें हमें प्रवेश करना होगा उसी भाव को। क्योंकि जो वृंदावन में जो आश्रय लेने का तात्पर्य यही है कि इस मंजरी भाव की उपासना को सिद्धि की तरफ ले जाने के लिए वृंदावन धाम का जो वास है वो परम उद्दीपक है। अवश्य ही ये स्प्रिया रखनी चाहिए कि हम शरीर से भी अंत तो गत्वा, सूनर और लेटर, बेटर बेटर सूनर देन लेटर, ब्रजवास में रहते हुए, शरीर से ब्रजवास करते हुए हमें इस मंजरी भाव की उपासना में उद्दीपन रूप लाभ प्राप्त हो, ब्रज का वास उद्दीपन बन जाए। तो जब तक ब्रजवास साक्षात प्राप्त नहीं होता तो अंतःकरण में हमें, अंतस चिंतन में भी हमें ब्रज के वास की ही धारणा मन में रखते हुए ब्रज के भाव, ब्रज के स्पर्श या ब्रजवास को ही उद्दीपन बनाना है। विरह में ब्रज से हम दूर हैं ऐसा मानते हुए, क्योंकि विरह में भी उद्दीपन हो जाता है। विरह के भाव में
ब्रज की स्मृति है वो अक्षुण हो जाती है। विरह का भाव हमें ये ऐसा अद्भुत भाव है कि बाकी सब अभावों से हमें मुक्त कर देता है। एकमात्र अभाव उस ब्रज को ही प्राप्त करने का हो जाता है। तो उसी ब्रज धाम का हमें आश्रय हमें करना होगा, साक्षात ब्रजवास द्वारा अथवा मन से भी ब्रजवास करते हुए ब्रज धाम का आश्रय करना होगा। तो हम जो ब्रज रस के जो साधक हैं उनके लिए ब्रज भाव की सिद्धि के लिए यही साधन है। इसी प्रकार हमें मन, हमारे अंतःकरण मन में वृंदावन को बिठाना होगा। यदि साक्षात हम वास करें तो भी जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, ऐसा नहीं कि बहुत जने लोग ब्रजवास शरीर से करते हैं लेकिन ब्रज में आने के पहले भाव पर्याप्त पुष्ट नहीं हुआ, इसलिए ब्रज में रहते हुए भी भाव की सिद्धि नहीं इतनी जल्दी हो पाती। इसलिए ब्रज में आश्रय पाने के लिए, ब्रजवास करने के लिए हमें जब तक हमारी परिस्थिति वश वर्तमान में हमें ब्रजवास साक्षात नहीं मिला है, तो ब्रज की महिमा का, ब्रजवास की सौभाग्य की महिमा बहुत दुर्लभ है। उसकी दुर्लभता को हमें उससे समझना है। उस सौभाग्य की दुर्लभता को समझते हुए जब दुर्लभ वस्तु हमें कृपा से, भगवान की अहेतु की कृपा से, महत्पुरुषों की अहेतु की कृपा से जब हमारा साक्षात ब्रज भाव प्राप्त करने के लिए स्पृहा और उत्कंठा कृपा जब प्राप्त होगी, तब हम सही भाव में, सही मन स्थिति के साथ, प्रॉपर एटीट्यूड के साथ हम ब्रजवास करके इस भाव की सिद्धि प्राप्त करेंगे। इतना ही कह के आज हम स्मरण को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो अवश्य। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, श्री गुरु प्रणाम। हाँ कृष्ण। हाँ, स्टार्टिंग में आप जैसे बताए प्रेम रस चंद्रिका में हम तो नहीं आ सकते थे, सुन नहीं पाते थे और समझ भी नहीं पाते थे। श्री गुरु, यह सिर्फ केवल आपकी कृपा है जो आज हम ये सब सुन पा रहे हैं। और जैसे आपने संघ का बताया, तो सही में भी संघ आपकी कृपा से ही हमको बहुत अच्छा मिला है। जैसे माता जी है, अमृता माता जी है, सारा ग्रुप बहुत अच्छा मिला है। श्री गुरु, ये से केवल आपकी ही कृपा है, बस आपकी कृपा ऐसी बनाए रखो। ये कृपा लब्ध ही है। केवल जब हम श्रवण करते हैं, श्रवण द्वारा इस बात को अच्छे से समझना है कि हमारी उसके लिए व्यग्रता, हमारी लालसा, उत्कंठा जागृत हो। इतनी दिव्य वस्तु हमें अधिकार नहीं होते हुए भी ये कृपा पूर्वक ये जो सौभाग्य, इसकी संभावना उजागर की गई है। तो ऐसा भाव, ऐसा पवित्र भाव हमारा भी बने, हम भी उससे कृपा को धारण करने की योग्यता अर्जित करें। कृपा तो है, कृपा के बिना इस प्रकार का ये जो महाप्रभु की कृपा, हमारे आचार्यों श्रील प्रभुपाद जी, उनकी व्यवस्था के अंतर्गत इतने महान महान भक्तों ने इस महत संघ सत्संग की जो व्यवस्था उठाई है, उसके अंतर्गत भी अंततोगता स्वाद तो सभी सत्संग का यही है। हमें महाप्रभु जिस
जिस विशेष वस्तु को देने आए हैं उसके प्रति जागृत होना ही होगा। लेकिन जहां पर प्रेम भक्ति चंद्रिका के अनुशीलन के माध्यम से उसमें हमें एकांतिक, उस जागृति में एकांतिक भाव हमारा प्रारंभ से ही प्रबल होने लगे। हम साधना तो करते हैं वैदिक भक्ति के अंतर्गत, नियम पालन, 4 नियमों का पालन, जप, संकीर्तन सभी करते हैं, लेकिन हमें जो लक्ष्य है, जो प्रयोजन है, वो बड़े रूप में दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम साधना करते रहे वैदिक भक्ति में नियम, और जिस लक्ष्य को, वो लक्ष्य तो हमारे सामने इतना प्रकाशित नहीं हो, यहाँ कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, भगवान की कृपा होगी। किस भाव की कृपा? हमें मंजरी भाव की प्राप्ति के लिए एकांतिक व्यग्रता, लालसा उत्पन्न होनी चाहिए। हम राधा ने के चरणों की आश्रय को लक्ष्य कर रहे हैं, जो राधा के चरणों के आश्रित है, जो मंजरियां, उनके अनुगत्य को हमें प्राप्त करना है। तो मंजरी भाव में अनुगत्य पूर्वक प्रतिष्ठित है, वैसे महत् पुरुषों का हमें संग आग्रह पूर्वक करना पड़ेगा। ये लक्ष्य सभी गौड़ीय वैष्णवों का अंतिम लक्ष्य ही है। हमारे पास समय बहुत सीमित है। हम जो परम लक्ष्य है, इस कृष्ण प्रीति का जो परम सोपान है, मंजरी भाव संपन्न होकर राधा रानी के कैंकर्यत्व को प्राप्त करने की जो लालसा है, वो जितनी शीघ्र हमारे चित्त में अंकित हो जाए, जागृत हो जाए, स्थापित हो जाए, उतना ही अच्छा। क्योंकि साधारण भक्ति, प्रारंभिक भक्ति है, वो तो देखा देखी भक्ति है। हमें भाव राज्य में प्रवेश करना ही होगा, उसके लिए लालायित, उत्कंठित होना ही होगा। क्योंकि जो भक्ति का जो स्वरूप भाव है, भाव के स्तर पर मध्यम सोपान पर जब तक भक्ति नहीं आती, साधन भक्ति है ना, वैधि भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, मध्यम स्तर पर तो हमें अग्रसर पहुंचने के लिए अग्रसर होना ही होगा, व्यग्र होना ही होगा। इसलिए प्रेम भक्ति चंद्रिका के अंतर्गत जो उपदेश है, उसी भाव भक्ति को प्रकट करने के लिए है। इसीलिए हम बार बार आग्रह पूर्वक, महत् पुरुषों ने, हमारे षड गोस्वामियों ने इस भाव भक्ति की जो परिपाटी है, भाव भक्ति को प्रकट करने के लिए, भाव भक्ति तक हमें तीव्रता से आगे बढ़ने के लिए, जो श्रद्धा है, श्रद्धा, निष्ठा से फिर रुचि तक ही हमें ठप नहीं हो जाना चाहिए। हमें आसक्ति की तरफ बढ़ना ही होगा। आसक्ति अति दुर्लभ है। दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो इसे सुलभ कर दे, मैं महत् पुरुषों से, श्री गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में कातर भाव से प्रार्थना करनी होगी। हमें उनके चरणों की सेवा में आसक्ति प्राप्त हो। क्यों? आसक्ति का लक्षण क्या? सतत है, स्पॉन्टेनियस है। आसक्ति जब किसी में हो जाती है तो एफर्टलेस, बिना प्रयास के ही उनका स्मरण बना रहता है। आसक्ति के पहले हम कितना प्रयास, कॉन्शियसली, आग्रह पूर्वक भगवान का स्मरण रखना चाहते हैं, भगवान को भूलना नहीं चाहते। लेकिन आसक्ति के बिना हम जिनका नाम लेते लेते ही हम उनका विस्मरण हो जाता है। नाम तो भगवान का ले रहे हैं आग्रह पूर्वक, कॉन्शियसली, फिर भी मन कहीं चला जाता है ना, क्योंकि मन अभी भी बहुत सी जड़ पदार्थ में आसक्त है। तो हम मनुष्य रूप में श्रेष्ठ वस्तु क्या है, उसमें हमारी श्रद्धा हुई है, उसमें हमारी निष्ठा भी है। हमने आग्रह पूर्वक कॉन्शियसली उस साधना को भी अपनाया, रूटीन में लाए। हम सुबह जल्दी उठते हैं, मंगला आरती करते हैं, या जप करते हैं, उपासना करते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं, वैष्णव सेवा करते हैं। हम रुचि मतलब आग्रह पूर्वक, जिसमें हमारी ईगो इन्वॉल्व होती है कि मैं ये करना चाहती हूँ या मैं ये करना चाहता हूँ। फिर भी आसक्ति क्रिटिकल स्टेज है,
उसको पाना है, उसे उपलब्ध करना है। अपनी साधना करते हुए भी आसक्ति, ये भगवान की विशेष कृपा होती है। हम पर कृपा है भगवान की, हम मानते हैं। करोड़ों अरबों साधकों में कितने साधकों की रुचि है हमारे जैसी। हम साधक हैं, इस चीज को नकार नहीं सकते। किस स्तर के साधक हैं, रुचि के स्तर तक या हम आसक्ति के स्तर पर? आसक्ति के स्तर पर जब तक नहीं हम आरूढ़ होते, तब तक हम भाव भक्ति में अभी हमारा प्रवेश नहीं हुआ। जो भाव भक्ति के बिना तो फिर यथार्थ भक्ति हमारे हृदय में जागृत नहीं होती। साधन भक्ति, वैदिक भक्ति की प्रयोजनीयता है अवश्य, लेकिन साधन भक्ति, वैदिक भक्ति में अभी भी हम शास्त्र के शासन से शासित हैं। स्पॉन्टेनियस, सहज नहीं हुई। शास्त्र की मर्यादा, साधकों की मर्यादा, साधन भक्ति की मर्यादा का पालन करते हैं। इसका पालन नहीं करने से इसमें जो दोष है ना, इसका ख्याल रहता है। लेकिन जब भाव के स्तर पर आते हैं तब भक्ति सहज ही संपादित होती है। हम भगवान का विस्मरण आसक्ति के कारण हो ही नहीं सकता। अहर्निश दिन रात 24 घंटे आसक्ति के सोपान पर जब हम आते हैं तो हमारी जो स्मृति है वो सतत हो जाती है। उतने तक तो हमें बढ़ना ही होगा। उसके लिए ही हमारी प्रार्थना को प्रबल करना होगा। हमें भगवान के चरणों में आसक्ति मांगनी है, पुकार। ठीक है। हाँ श्री गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, प्रणाम। हाँ कृष्ण। ठीक, और किसी को कुछ अपने अनुभव से कुछ विचार व्यक्त करना है या कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो? ऑलराइट, तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आप सबका खूब खूब धन्यवाद। इसी प्रकार हम प्रणाम श्री गुरु। हाँ कृष्ण मत, कुछ कहना है या प्रश्न है? बहुत प्रश्न तो नहीं है, बस कहना है, इसलिए वेट कर रही थी कि अगर किसी का सवाल है तो। लेकिन शायद ठीक किसी है, का सवाल नहीं है। ओके। सबसे पहले तो बहुत ही अद्भुत जिस तरह से आपने सब कुछ कहा। इट्स रियली वंडरफुल। एंड कहने जैसे, और ये सखी, कॉन्शसनेस, हाँ कॉन्शसनेस, हम सब इस शब्द बहुत बार हमने सुना है जीवन में, बहुत बार कहा भी है, पर इसका सही अर्थ सही मायनों में मेरे श्री गुरु ने समझाया मुझे। मेरे श्री गुरु कहते हैं, we are defined by the purity of our conscience and consciousness. We are आवाज बहुत what we आवाज our बहुत धीमी आ रही consciousness. है। आवाज बहुत धीमी आ रही है। हरे कृष्णा, अभी आ रही है? लिटिल बेटर। Okay, 1 minute. हरे कृष्णा। हाँ, जैसे मेरी श्री गुरु हमेशा कहते हैं कि we are defined by the purity of our conscience and consciousness, and we are what we are our consciousness. यानी कि हमारी कॉन्शियसनेस और हमारी यानी हमारी चेतना और हमारी कॉन्शियस यानी कि विवेक, वही तो हमारी चरित्र का सही मायनों में बेस है। कहते हैं क्योंकि अगर हमारी कॉन्शियसनेस कहीं और हो और हम कहीं और हो तो वो तो सही नहीं है ना। जिस तरह से
जिस तरह से कहते हैं मेरे श्री गुरु कि अगर हम माला होते हैं पर हमारी चेतना हाथ में हो माला और चेतना हो कहीं, तो वो माला करके भी क्या फायदा। लेकिन अगर माला हाथ में नहीं हो, लेकिन हमारी चेतना अगर भगवान के साथ हो, तो सही मायनों में हम माला ही तो करते हैं। क्योंकि जैसे कि सिर्फ जब तक हम माला करते हैं तब तक ही तो भगवान का स्मरण नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो कीर्तनीय सदा हरि। हाँ, कि जब तक यही तो होता है चेतना का विज्ञान, जो आपने समझाया श्री गुरु कि 16 माला करने के बाद भी हमें ये नहीं हैंक होना चाहिए कि हाँ, आज का कोटा फिनिश हो गया, बल्कि ये हैंकरिंग होनी चाहिए कि हाँ, कि अभी तो बहुत बाकी है। ऐसी इस तरह की दिव्य बातों का एहसास आपने करवाया कि जहाँ हमारी चेतना है, जहाँ हमारी कॉन्शसनेस है, हम वही हैं। चाहे कितनी भी दूरी हो, पर अगर वो दूरी कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि चेतना जहाँ होती है, हम वही होते हैं, चाहे शरीर कहीं भी हो। इसका एहसास आपने करवाया श्री गुरु कि एक बार आशीष प्रभु जी ने कि क्या गुरु की भी माला होती है, कि गुरु की भी माला करनी चाहिए कि इस तरह से। तो हम माला में या माला 1-2 या माला में हम कितनी देर स्मरण में रख सकते हैं। स्मरण तो वो होना चाहिए जिस तरह आप कहते हो कि उसे करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, वो चाहिए, अपने आप ही आना चाहिए। जिस तरह से, क्योंकि माला कर लिया या फिर पूजा कर ली या फिर बस जितनी विधि विधान है कर लिया, इट्स मीन्स ओनली पूज्यता के भाव। लेकिन जहाँ ओनली पूज्यता का भाव हो, तो वहाँ निछावर होने की भावना वहाँ कहाँ आ सकती है। इसलिए पूज्यता के साथ साथ होना चाहिए प्रियता का भाव। तभी तो होती है श्री गुरु चरणों में रति। और जब होती है श्री गुरु चरण में रति, तभी तो हम महसूस कर पाएंगे जो आप हमें करवाना चाहते हो। जिस राज्य में, हाँ, भाव राज्य में, जहाँ आप हमारा प्रवेश करवाना चाहते हो, आज भी तो उसी प्रकार आपने सब कुछ वर्णन किया कितनी खूबसूरती से कि भगवान के प्रति जब ऐश्वर्य भाव होता है, माधुर्य भाव शिथिल हो जाती है। हाँ, माधुर्य भाव शिथिल हो जाती है। जैसा भाव ब्रजवासियों का है, जो शुद्ध प्रीति, उसके बिना उस ब्रजभाव शुद्ध प्रीति के बिना कैसे भगवान के माधुर्य का आस्वादन कोई कर सकता है। ये तो संभव ही नहीं है। पर जब होती है अपनी श्री गुरु में खुद से भी ज्यादा विश्वास, जब नहीं रहता कोई भी संशय, नहीं रहता कोई संकोच, जब होती है श्री गुरु चरण में रति, तभी तो शायद ये माधुर्य का एहसास हम जैसे अयोग्य जीव कभी महसूस कर पाएंगे। हाँ, जिस तरह से आपने कहा कि जो भगवान, जो कृष्ण, जो सबके आकर्षण के केंद्र है, पर वो खुद हमारी स्वामिनी से मोहित रहते हैं। इस तरह ये है हमारी स्वामिनी शिरोमणि, जो सबके नायक है, पर वो हार जाते हैं हमारी स्वामिनी के आगे। हाँ, जब होती है हमारी परम तृष्णा, एहसास कर पाएंगे हम एहसास कर पाएंगे इस एहसास को। आसक्ति की परिपक्व अवस्था है भाव। यही तो समझना है, एहसास करना है। क्योंकि जब पिपाशा तीव्र होती है, तब केवल जल ही तो चाहिए होता है। हाँ, कितना सुंदर उदाहरण दिया श्री गुरु आपने कि जब पिपाशा तीव्र होती है, चाहे कोई भी तरल पदार्थ कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, पर वो पिपाशा को पूरी नहीं कर सकती है। पिपाशा पूरी करने के लिए उस वक्त केवल और केवल जल ही चाहिए होता है। जिस तरह से आपने पहले भी कहा है कि जिस तरह चातक की पिपाशा केवल मात्र बारिश के जल से ही मिटती है,
वो इंतजार करता रहता है, देखता रहता है कब वहां से बरसेगी तो होगी उसकी पिपाशा परिपूर्ण। वही एहसास तो होना चाहिए हर एक में। पर क्या ये हम अयोग्य जीवों के लिए संभव है? संभव नहीं, पर संभव की गुंजाइश तभी होती है जब होती है हाँ वो एक ही, क्योंकि वही तो है सब चीजों का सार। होती है जब श्री गुरु चरण में रति, जब भगवान की करुणा शक्ति, हाँ जब भगवान की करुणा शक्ति घनीभूत होती है, जब भगवान की करुणा शक्ति घनीभूत होती है, तभी तो जीवों का उपकार उपकृत करने के लिए श्री गुरु का आविर्भाव होता है। हाँ, श्री गुरु रूप में आते हैं तब भगवान ब्रज सुंदरी शिरोमणि श्री राधा रानी की जो प्राणपति है, हमें ये सोच के तो कृष्ण का एहसास करना है, जो भावोल्लास और संचारी दो रस का आपने कहा कितना खूबसूरत कि हमें भावोल्लास रस से जो परिपूर्ण मंजरियां है उनके अनुगत्य हमें स्वीकार करना है, उनके अनुगत्य हमें होना है। और उन्हीं से परिपूर्ण जो जैसे हमारी श्री गुरु है, उन्हीं से तो उन्हीं के अनुगत्य में, उन्हीं की कृपा की छत्र छाया में ही तो हमें ये एहसास हो सकता है। हाँ, जैसे एसोसिएशन की जो महत पुरुष, हाँ जिनमें भक्ति रस से जो आस्वादन से परिपूर्ण होते हैं, जो सीखने स्वभाव वाले होते हैं, सदाचार से भरे, जैसे हर एक, ये तो बहुत मामूली है। मेरे श्री गुरु तो इससे न जाने कितने कितने असीम गुणों से परिपूर्ण है, जिसके बारे में कहना मेरे लिए संभव नहीं है। फिर आपने कहा जो उदाहरण, वो भी कितना कि फल इस जड़ जगत में, जब यही है सीमा कि जब फल या तो कच्चा रहता है, फिर पकता है और फिर आखिर में सड़ जाता है, क्योंकि वही उसकी वही अंतिम गति है। पर जहाँ ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में ये नहीं, वहां तो ये विलास हो जाता है, क्योंकि स्वरूप शक्ति में जब विकृति होती है तो विलास कहलाता है, पर जड़ा प्रकृति में जब होती है तो विकार हो जाता है। हाँ, इतनी खूबसूरत, इतनी दिव्य बातें, मानो सही में हर वक्त ऐसा लगता है, हर शब्द में मानो कानों में जैसे अमृत ही तो घुलता है। विरह का अभाव, जब श्री गुरु गौरांग का विरह का अभाव होता है तो बाकी सारे अभाव को वो मिटा देता है। हाँ, बाकी सारे अभावों का कितना सही और दिव्य है ये समझ, ये एहसास होता है। आखिर में यही कहना चाहूंगी कि हाँ, इस भौतिक जगत में हर एक रिश्ते की अपनी अपनी लिमिट होती है, पर जहाँ गुरु गौरांग की बात आती है, तो वो होते हैं लिमिटलेस। हाँ, वो होते हैं लिमिटलेस, जैसे जैसे मेरे श्री गुरु के रूप में, जैसे मेरी श्री गुरु के रूप में आए राधे श्याम, और है वो लिमिटलेस। तभी तो चाहे कृष्ण कहो, या चाहे स्वामिनी का भाव कहो, या चाहे कहो मंजरी, हर भाव मानो मुझे मेरे श्री गुरु में ही महसूस होता है। जैसे जैसे कहते हैं मेरे श्री कि श्री गुरु इज अ कंप्लीट पैकेज। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आशीष इज देयर? एक प्रश्न है महाराज। हाँ बोलिए। भक्ति करने में, साधना क्रम में और भक्ति में आगे बढ़ने में वर्णाश्रम धर्म का अंगीकार करना कितना जरूरी है? वर्णाश्रम धर्म में तो हम सभी जी रहे हैं। संन्यास आश्रम भी वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत ही है ना। सही बात है, लेकिन वर्णाश्रम में जो प्रोमिनेंस, वर्णाश्रम शब्द नाम लेते ही गृहस्थाश्रम सेंट्रल स्टेज ले लेता है। इसका क्या कारण है कि 99.99
परसेंट जो साधक है या लोग हैं वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने को बाध्य है। 1% साधकों में भी अधिकांश गृहस्थाश्रमी बनते हैं। गृहस्थाश्रम के की जो आवश्यकता है प्राय अधिकांश सभी को होती है। फिर भी वर्णाश्रम धर्म का जो प्रयोजन है वो केवल उस परम धर्म को सिद्ध करने के लिए है। परम धर्म के लक्ष्य को, परम धर्म का जो बड़ा पिक्चर है, बिग पिक्चर है ना, बिग फोकस, प्रयोजन के प्रति कोई तीव्र भाव से आकृष्ट हो जाए तो वो व्यक्ति फिर गृहस्थाश्रम को बाईपास कर सकता है। अल्टीमेटली सभी आश्रमों की अपनी अपनी मर्यादाएं, अपने अपने गतिविधि और नियम हैं। 4 आश्रम में जो संसार में जो स्त्री पुरुष के बीच का जो व्यवहार है एक में ही अलाउड है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में यौन वृत्ति से दूर रखा गया ना, क्योंकि इससे भी निवृत्त होना ही प्रयोजन है। यही संसार के आकर्षण का जो मुख्य केंद्र, मुख्य आधार संसार में इसी के कारण है। तो वर्णाश्रम धर्म उस चीज को मद्देनजर रखते हुए गृहस्थाश्रम की व्यवस्था उसमें की गई है। तो गृहस्थाश्रम का भी जो लक्ष्य है अल्टीमेटली वो सेम ही है। जैसे ही वर्णाश्रम धर्म की बात आती है उसमें गृहस्थाश्रम बिकम्स द फोकस। तो इसी चीज को, क्योंकि अधिकांश लोगों के लिए वही पद्धति है, वही रीति है, तो गृहस्थाश्रम के अंतर्गत रहते हुए किसी प्रकार हमें सत्संग की प्राप्ति हो, और सत्संग समय के साथ साथ जो हमारी जो पूर्व जन्मों के संस्कार और जो कामनाएं, वासनाएं, जिनके कारण, जैसा पिछली बार हमने बताया कि ये इंद्रियां है ना, इंद्रियां जैसे ही अपने विषयों के साथ इनका संपर्क होता है तो जो आकर्षण है उस आकर्षण के माध्यम से पूर्व संचित जो संस्कार है कामना और वासनाओं के, वो प्रकाशित हो जाती है। किसी व्यक्ति को देख के उसके प्रति सहज ऐसा आकर्षण हो जाता है और उसके साथ हम संपर्क करने में बड़ी रुचि लेते हैं। एक बहुत विशेष आकर्षण उत्पन्न होता है और उसको हम चाहने लगते हैं। फिर वो चाहत फिर परिचय में बदल जाती है, संबंध में बदल जाती है, और फिर गृहस्थाश्रम में बदल जाती है। वही देखिए, अल्टीमेटली इनसे निवृत्त तो होना ही प्रयोजन है। लोके व्यवाया मिश्र मध्य सेवा नित्या ही जंतो नहीं तत्र मोहिना व्यवस्थितिस्तेषु विवाह यज्ञ। ये व्यवस्था है जो वर्णाश्रम की। व्यवस्थितिस्तेषु, इन 3 चीजों को, जो भोग की वासनाएं हैं, लोके व्यवाया यौन वृत्ति की वासना, तो स्त्री शरीर में हो या पुरुष शरीर में हो, एक परस्पर जो आकर्षण है वो पुरुष भाव का ही है। पुरुष भाव मतलब भोक्तापना का भाव। हम मुख्य स्वतंत्र भोक्ता बनकर रहना चाहते हैं। तो ये पूर्व जन्मों के, अनंत जन्मों के संस्कार इतने डीप रूटेड हैं कि वही सहज लगता है, वही सहज लगता है कि यस,
और क्योंकि पूरा जगत ही उसमें लगा हुआ है, मनुष्य मात्र नहीं, सभी जीव, तो मनुष्य के लिए ये ऑप्शन दी गई है कि भाई प्राइमरी भोक्ता भगवान है। इस चीज को समझने की व्यवस्था, संभावना मनुष्य योनि में है। तो मनुष्य जब महत संग, सत्संग के प्रभाव से जब इस चीज को समझ जाता है कि मैं तो प्रकृति हूं, मैं पुरुष नहीं, तो ये पुरुष भाव ही हमें अनंत जन्मों से भटकाता है। लेकिन इस पुरुष भाव को किस प्रकार हम अपने अंकुश में लाएं और किस प्रकार इस समझ से हमारी चेतना चमत्कृत हो रही। पुरुष तो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है। मैं तो स्त्रैण हूँ, स्त्रैण भाव में प्रकृति होने से मैं तो भोक्ता नहीं, मूल भोक्ता नहीं, प्राइमरी भोक्ता नहीं, मैं तो भोग्य हूं। ये भाव, और हम अनेक प्रकार के अनुभव से हम देखते हैं, जब भी हम भोक्ता बनने जाते हैं तो हम क्या भोग करेंगे किसी का। भोक्ता ही हमारा स्वरूप नहीं है। जीवेर सोवे कृष्ण नित्य दास, सेवा ही हमारा स्वरूप है। भोक्ता बने जाए तो हम स्वयं भोग्य हो जाएंगे। ये तो एक नशा है, यौन वृत्ति भी एक नशा है, ऐसा आकर्षण जो अनंत जन्मों का अभ्यास। लेकिन क्या भोग कर सकता है कोई किसी को। भोग भोग करके हम सोचते हैं कि आनंद पाएंगे, आनंद वर्धन होगा। आनंद के बदले निरानंद होता है। भोग करने जाएंगे पूरी शक्ति ही समाप्त हो जाती है, व्यर्थ हो जाती, नष्ट हो जाती है। आनंद में तो जहाँ भोग हमारा, तो आनंद वर्धन होना चाहिए। तो भगवान ही परम भोक्ता है, मूल भोक्ता है। भगवान जब भोक्ता बनकर उनका आनंद वर्धन होता है, और भगवान को परम भोक्ता, मूल भोक्ता जब हम स्वीकार करते हैं, तभी हमें भी आनंद की अनुभूति होती है। तो वर्णाश्रम धर्म में जो हमारी जो बद्ध अवस्था, तो पुरुष भाव को संकुचित करने के लिए व्यवस्था दी है। विवाह की व्यवस्था उसी लिए दी है। लोके व्यवाया, व्यवाया मतलब यौन वृत्ति के प्रति, मांसाहार के प्रति इंटॉक्सिकेशन है, इंटॉक्सिकेशन अर्थात जो नशा है, उसके प्रति जीव की सहज प्रवृत्ति, सहज लालसा, सहज अनुरक्ति होती है। लोके व्यवाया मिश, आमिष मतलब मांसाहार, मद्य सेवा, शराब इत्यादि जो व्यसन है उसके प्रति नित्या ही जंतोर, नित्य ही उसके प्रति उसकी प्रवृत्ति, आकर्षण है। नहीं तत्व च मोदना, शास्त्रों में उसको उसके लिए उत्साहित या प्रोत्साहित नहीं किया है शास्त्रों में। जहाँ पर सहज वृत्ति हो, सहज आकर्षण हो, उसको उसमें प्रेरित करने की क्या आवश्यकता। सहज ही लोग प्रेरित होते हैं विवाह के लिए, मांसाहार के लिए या नशा के लिए। उस सहज वृत्ति अटूट, मतलब उसको संकुचित करने के लिए ही विवाह की व्यवस्था है। नहीं तो उच्छृंखल होकर पशुवत लोग यौन वृत्ति करेंगे, संलग्न हो जाएंगे, मांसाहार में हर किसी के ऊपर झड़पेंगे, नशा भी करेंगे अनरेस्ट्रिक्टेड। लेकिन उसको संकुचित करने के लिए व्यवस्था की है। व्यवस्थितिस्तेषु, विवाह की व्यवस्था, यज्ञ की व्यवस्था, और किसी विशेष प्रसंग में व्यसन, शराब जो वेदों में व्यवस्था है, इसके माध्यम से उनसे उपरामता पाने के लिए, उनसे मुक्त करने के लिए व्यवस्थितिस्तेषु विवाह यज्ञ सुराग्रह आसु, आसु इन सब चीजों से निवृत्त इष्टा, उनसे निवृत्त कैसे हों। वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था भी अंततो गत्वा इन सहज वृत्तियों से हमें निवृत्त करने के लिए है। प्रवृत्तिर एष भूतानाम निवृत्तस्तु महासुखम, सभी जीव
पूरी प्रकृति लिंग योन्यात्मिका जाता इमा माहेश्वरी प्रजा, पूरी प्रजा सभी योनियों में लिंग योन्यात्मक है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण में ही अनंत जन्मों से उसी में संलग्न है, वही जीवन की गति है, उसी में अनुरक्त होते हुए मृत्यु आ जाती है। लेकिन मनुष्य योनि पाकर, मनुष्य में आकर हमें उससे आगे बढ़ना है। यौन वृत्ति करते करते उसी में अनुरक्त रहते रहते, नशा और मांसाहार में अनुरक्त रहते रहते मृत्यु आ जाए, और मृत्यु के परे हम शाश्वत जीवन, या मृत्यु ही क्यों मृत्यु आती है हमारे जीवन में, हम मृत्यु से परे जा सकते हैं क्या? मृत्यु का क्या उपचार है? ऐसी बुद्धि मनुष्य मात्र को है। इसलिए वर्णाश्रम धर्म को अंगीकार करके भी मुख्य प्रयोजन है वर्णाश्रम धर्म का, उसे समझना होगा, उसको लक्ष्य करना होगा, तब तो वर्णाश्रम धर्म बाधक नहीं साधक हो जाएगा। अन्यथा वर्णाश्रम धर्म के नाम पर यदि हम जो सहज हमारी आवृत्ति, सहज हमारी जो आकर्षण है, उसी में यदि हम फंस जाएं, धर्म के अंतर्गत हम उसी में प्रवृत्त बने रहें, इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ है। जो काम वासना, जो यौन वृत्ति की है, यदि कोई गृहस्थाश्रमी परिणित पति पत्नी केवल संतान उत्पत्ति के प्रयोजन से ही यदि उस वृत्ति को अपनाए, तो वो वृत्ति भी भगवान कहते हैं मैं हूं धर्म के अंतर्गत, मतलब संतान उत्पत्ति के लिए ही यौन वृत्ति का उपयोग किया जाए, उससे भी उससे वो अल्टीमेट निमित्त हो जाएगा कि धर्म की, भगवान की इच्छा के अनुरूप, भगवान की इच्छा की पुष्टि होती है ना इसमें। जब भगवान की इच्छा की पुष्टि होती है तो भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान प्रसन्न होते हैं तो भगवान की विशेष कृपा हमें होती है, और हम इस संसार की फसाहट, यौन वृत्ति को लेकर, मांसाहार को लेकर, व्यसन को लेकर, इससे हम निवृत्त हो सकते हैं, और निवृत्त होने से ही परम सुख की प्राप्ति होती है। तो वर्णाश्रम धर्म को भी परम सुख की तरफ अग्रसर होने के लिए, यदि हम उसके बिना अग्रसर नहीं हो पाते, महत संघ का प्रभाव हमारे जीवन में इतना प्रबल नहीं होता, तो फिर व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत गृहस्थाश्रम को अपनाने के लिए बाध्य है। 99.99% लोग गृहस्थाश्रम के माध्यम से ही आगे बढ़ते हैं, साधक भी, और जो साधक नहीं उनकी तो क्या, उनका तो फिर करना ही क्या, दे आर टोटली लॉस्ट, वन मोर लाइफ वेस्टेड। लेकिन जो साधक, जिन्हें महत संग या सत्संग की लाभ हुआ है, वो अपने गृहस्थाश्रम को अपनाकर भी अपने लक्ष्य को नहीं भूलेंगे। ऑलराइट, जी मैम। ऑलराइट, तो सभी का खूब खूब धन्यवाद। फिर हम अगली तिथि शनिवार को 1 जनवरी नवदीप से करेंगे। नवदीप से वो सत्संग, वृंदावन से आज नवदीप के लिए रवाना हो रहे हैं। हरे कृष्ण। अनुश्री व्यास माता जी, आप कुछ कह रहे हो वैसे? नहीं प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। ऑलराइट, परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद स्वामी महाराज की जय भावेत निताय गौर जय भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे। हरे
हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 राम राम हरे हरे गौ परम प्रेमानंदे पूज्य हरि हरि बोल। हरे हरे जय गौ प्रेमानंदे आनंदे हरि जय हरि गौ। प्रणाम श्री गुरु। हाँ कृष्ण मत